Hello students, how are you? Welcome to online English classes of New St. Stephen Public School, Unit 3, Awalkheda, Agra by Dinesh Kumar Srivastav. Students, today in this video we will study the first chapter from the book Beehive, The Fun They Had. Students, we will study the second part of this chapter. And you know very well we have already read about the first part, and this is written by Isaac Asimov. So students, मैंने आपको अभी तक बताया था कि मार्गी और टॉमी जो दोनों भाई बहन थे, दोनों को टॉमी को एक बुक मिलती है और मार्गी उस बुक को देख करके दोनों ही बड़े आश्चर्यचकित होते हैं और उन्हें पता चलता है ये बहुत पुराने समय में इनसे स्टडी की जाती थी। तो और मार्गी को और टॉमी को इस समय कौन पढ़ाता था? एक रोबोटिक यानी कि मैकेनिकल टीचर। तो बुक को देख करके उनके अंदर बड़ा ही एक्साइटमेंट आता है। वो कहते हैं ये बुक कैसी होती है, क्या नहीं होती है। तो टॉमी मार्गी को बताता है कि ये पुराने समय में स्कूल हुआ करते थे और उस समय ये बुक होती थी, लोग इन्हीं से पढ़ते थे बच्चे, और उनका एक टीचर भी हुआ करता था। तो मार्गी कहती कि ये टीचर भी होता था उनका। तो इसके बाद देखिए शुरू करते हैं। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। तो टॉमी ने उससे कहा निश्चित ही उनका एक टीचर होता था, बट ये एक रेगुलर टीचर नहीं होता था, ये एक आदमी होता था। जैसे अभी उनके पास रोबोट होता है, मैकेनिकल टीचर होता है, मशीन है, लेकिन पहले वो कहता है आदमी होते थे। ए मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? तो मार्गी ने कहा आदमी, क्योंकि मार्गी छोटी है तो वो अभी इतना नहीं जानती। तो वो कहती है कि एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है। ये उस समय की बात है जब वो लोग मैकेनिकल टीचर से पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मार्गी को इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। Well, he just told the boys and girls things and gave them homework. वो कहता है कि जो टीचर होता था वो लड़कों को, लड़कियों को, सारे बच्चों को चीज़ों को समझाता था और उनको होमवर्क करने के लिए भी देता था, एंड आस्क देम क्वेश्चंस, और उनसे क्वेश्चंस भी पूछता था। ए मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ। तो मार्गी कहती है कि एक आदमी इतना स्मार्ट यानी कि इतना होशियार के तो नहीं हो सकता जितना हमारा मैकेनिकल टीचर है। तो टॉमी ने कहा श्योर ही इज, निश्चित ही वो हो सकता है या वह होशियार है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। वो कहता है कि मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना कि मेरा ये रोबोटिक टीचर, मेरे पिताजी भी को भी इतनी नॉलेज है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, और वह लगभग उतना ही जानते हैं। आई बेचा, बेचा का मतलब क्या है? आई बेट यू, मैं तुमसे शर्त लगा सकता हूँ, या आई एम श्योर, मुझे इस बात का पक्का विश्वास है कि वो इतना जानते हैं। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। मार्गी इस बात को लेकर डिस्प्यूट करने के लिए तैयार नहीं थी। सी सैड, उसने कहा आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। वो कहती है कि कुछ भी हो, लेकिन मैं एक स्ट्रेंज व्यक्ति को अपने घर में नहीं चाहूँगी कि वो मेरे घर में रहे मुझे पढ़ाने के लिए। तो टॉमी बोला, टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। टॉमी ज़ोर ज़ोर से चीखते हुए हंस पड़ा। वो बोला यू डोंट नो मच मार्गी, तुम ज़्यादा नहीं जानती हो कुछ भी। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, यानी जो टीचर्स हैं, जो उस समय जो टीचर होते थे वो किसी बच्चे को पढ़ाने वाले, जिस बच्चे को वो पढ़ा रहे हैं उसके घर में नहीं रहा करते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, यानी उन लोगों की एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी जिसे स्कूल कहते हैं। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे वहाँ पर जाया करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। तो मार्गी पूछती है और क्या सारे बच्चे मिलकर के एक ही चीज़ को एक साथ लर्न करते थे? ये सारे बच्चे एक ही चीज़ को लर्न करते थे? तो वो कहता है, टॉमी कहता है श्योर इफ़ दे वर द सेम एज। हाँ, यदि वो सेम एज के थे। सेम एज का मतलब यहाँ पे ये कहने का है कि अगर वो सेम एज के होंगे तो लगभग एक ही क्लास में होंगे, तो वो एक ही चीज़ को लर्न करते होंगे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस। लेकिन मेरी माँ कहती है कि जो टीचर होता है उसको एडजस्ट करना पड़ता है
प्रत्येक लड़के और लड़की जिसको ये पढ़ाता है, यानी जो टीचर, उसको उस लड़के या लड़की के माइंड के अकॉर्डिंग या उसके माइंड में फिट करना पड़ता है, माइंड के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करना पड़ता है। एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और प्रत्येक किड को, प्रत्येक बच्चे को डिफरेंटली माने डिफरेंट तरीके से, अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। ये किसके बारे में बात हो रही है? जो हमारा मैकेनिकल टीचर है, क्योंकि वो मैकेनिकल टीचर सब बच्चों के घर में रहता है, हर बच्चे के लिए अलग अलग होता है, तो इसलिए ये बात कही जा रही है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट, तो वो कहता है, टॉमी कहता है जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, तो ठीक उस तरीके से वे ऐसा नहीं करते थे। अगर हम बात करें जो ह्यूमन टीचर होते थे तो उनके साथ ऐसा नहीं था। इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम इसे नहीं पसंद करती हो तो यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें किसी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यानी वो कहता है कि अगर तुम्हें पुरानी वो टीचर या स्कूल पसंद नहीं है तो मत पढ़ो किसी बुक को। तो वो कहती है आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं इन्हें पसंद नहीं करती। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने बड़ी ही तेज़ी से आंसर दिया। सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो तो उन फ़नी स्कूल्स के बारे में, उसके अकॉर्डिंग वो स्कूल फ़नी थे, तो वो और उन फ़नी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। फ़नी का मतलब यहाँ पर विचित्र नहीं है, बल्कि हम कहेंगे मज़ेदार। उसके लिए ये स्कूल थोड़े से मज़ेदार थे, तो कहती है वो इनको पढ़ना चाहती थी। तो दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड, यानी ये दोनों जो बात कर रहे थे, अभी शायद इनकी आधी बात भी फिनिश नहीं हो पाई थी, और तभी उनकी माँ ने उनको आवाज़ लगाई, मार्गी स्कूल। कहा मार्गी बेटा स्कूल शुरू होने का टाइम हो गया है, आ जाओ। तो मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ने ऊपर देखा। नॉट येट मम्मा, अभी नहीं हुआ मम्मा। नाउ सेड मिसेस जॉन्स, अब मिसेस जॉन्स ने कहा नाउ एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और शायद अब संभवतः टॉमी का भी टाइम हो गया है। तो मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं स्कूल के बाद में, यानी जो मैकेनिकल टीचर जो उन्हें पढ़ाएगा वो स्कूल होगा, तो स्कूल के बाद में क्या मैं उस बुक को तुम्हारे साथ और भी पढ़ सकती हूँ? मे बी, पढ़ सकती हो। ही सेड नॉनचैलेंटली, नॉनचैलेंटली का मतलब नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट, यानी ज़्यादा उत्साह दिखाते हुए नहीं, ऐसे ही कह दिया उसने कि हाँ पढ़ सकती हो। ही वॉकड अवे विस्लिंग, और वो सीटी बजाता हुआ चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, उस डस्टी यानी जो डस्ट से भरी हुई या फिर कह के बहुत ही पीली पड़ी हुई पुरानी बुक को उसने अपनी आर्म के बाहों के नीचे दबा लिया। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, और फिर मार्गी अपने स्कूल रूम में चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और ये कहाँ पर था? ठीक उसके बेडरूम के साइड में आगे। द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, जो मैकेनिकल टीचर था तैयार था, एंड वेटिंग फॉर हर, और मैगी का इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे, वह हमेशा सेम टाइम पर हर दिन वहीं पर उपस्थित रहता था, तैयार रहता था, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सिवाय सैटरडे और संडे के। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी माँ कहती थी कि लिटिल गर्ल्स बेटर तरीके से लर्न कर सकती हैं अगर वह रेगुलर आवर्स यानी रेगुलर तरीके से प्रतिदिन स्टडी करें या सीखें, तो वो अच्छे से सीख सकती हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप, फिर क्या हुआ, वो अपने स्कूल में चली गई, क्लासरूम में चली गई, और जो स्क्रीन थी वो लिट अप हो गई, यानी कि उसमें लाइट आ गई। एंड इट सेड, और उसने कहा, जो स्क्रीन थी वो उस पर लिखा आ गया, टुडेज अरिथमेटिक्स लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। आज प्रॉपर फ्रैक्शन को ऐड करने के जो अरिथमेटिक का लेसन है आज, यानी अंकगणित का लेसन है, और वो किस टॉपिक पर है? प्रॉपर फ्रैक्शन को ऐड करने के टॉपिक पर। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और उसने क्या बोला, उस पर लिखा हुआ आया कि कृपया अपना यस्टरडे का होमवर्क जो है वो प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट कर दें।
तो इस तरीके से होमवर्क इंसर्ट हो जाता था। मार्गी डिड सो विद अ साई, मार्गी ने बड़े ही साई के साथ यानी गहरी सांस लेते हुए ये काम किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड, वह उन पुराने स्कूल्स के बारे में सोच रही थी जो उस समय बच्चों के पास था। व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय, और वो कब थे वो स्कूल, जब उसके ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर लिटिल बॉय थे, एक छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, और वो कहती है कि आस पड़ोस के सारे बच्चे मिल कर के आते थे। लाफिंग, हंसते हुए, एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, और चिल्लाते हुए स्कूल यार्ड में आते हुए, यानी खेलते कूदते हंसते गाते वो स्कूल में आते थे। सिटिंग टुगेदर इन द क्लास स्कूल रूम, और वो सोच रही थी कि वो एक साथ मिलकर के स्कूल रूम में बैठते होंगे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और दोपहर को जब एंड हो जाता होगा स्कूल का, यानी छुट्टी हो जाती होगी, तो वो एक साथ मिल करके वापस अपने अपने घर जाते होंगे। दे लर्न द सेम थिंग्स, और उनको सेम थिंग्स लर्न करनी पड़ती होगी, यानी वो सेम चीज़ लर्न करते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क, और इसकी वजह से वो क्या कर सकते थे, एक दूसरे को उनका होमवर्क करवाने में हेल्प भी कर सकते थे। एंड टॉक अबाउट इट, और उसके बारे में बातें कर सकते थे, यानी कि डिस्कशन आपस में कर सकते थे। एंड द टीचर्स व पीपल, और वो सोचती है कि और जो टीचर्स थे वो कोई मशीन नहीं थे, वो इंसान थे। मतलब वो ये सोच रही है कि इंसान है, अगर कोई जो टीचर है वो इंसान है तो हम उससे कभी भी कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, और वो अलग अलग डिफरेंट तरीके से हमको बता सकता है, एक बार में ही वो कई तरीक़ों से हमें समझा सकता है। बट एक मैकेनिकल टीचर है, उससे आप जितनी भी बार पूछेंगे वो केवल उसी एक तरीके से बताएगा जो उसमें फीड किया गया है, अलग अलग तरीके से वो नहीं बता पाएगा। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और जो कंप्यूटर था, ये जो मैकेनिकल टीचर था उसमें मैकेनिकल टीचर वो स्क्रीन पर फ्लैश होता था। एंड व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस हाफ एंड 1/4, और वो कब, जब वो कहती है कि जब हम जो फ्रैक्शंस हैं 1/2 और 1/4 इनको ऐड करते थे, तो आगे वो कुछ बोलने वाली थी पर वो रुक गई। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, और वो कहती है कि किस तरह से जो किड्स थे, जो बच्चे थे, वो उन पुराने दिनों में उस स्कूल को लव करते होंगे, पसंद करते होंगे। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो सोच रही थी उस फन के बारे में जो उनको होता होगा, यानी जो मज़ा उनको उस स्कूल में आता होगा उसके बारे में सोच रही थी। स्कूल जाना एक साथ मिल कर के, और सारे बच्चों के साथ मिल कर के वहाँ पे पढ़ना, एंजॉय करना, एक जब लंच हो जाता है तो उसमें खेलते हैं कूदते हैं, और छुट्टी में भी एक साथ मिल करके जाते हैं। तो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग मेथड ऑफ स्टडी, और घर में बैठे बैठे बोर होकर के एक मैकेनिकल टीचर से पढ़ना, ये शायद किसी भी स्टूडेंट को अच्छा नहीं लगेगा। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया ही होगा। So thank you students for watching the video.